बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान करीम खालक मालक राज़िक वातउला शरीक है, कायनात का मालक है, राज़िक है और उसका कोई सानी नहीं। हज़ारों करोड़ों लामतराही दरूद सलाम अल्लाह के प्यारे नबी के नाम। जब तक ना मैं कट मरूँ शाह बता की हुर्मत पे, खुदा शाहिद है मेरा ईमान मुकम्मल हो नहीं सकता। दोस्तों, मेरी इस वीडियो का मौजू बहुत ही सेंसिटिव है और मैं चाहूँगा कि यूथ जो है, जो मेरे बराबर के लोग हैं या नीचे एज के हैं, वो काइंडली इस पर ज़रा ख़ास तवज्जो दें। वो है कि जो हमारे बिगड़ते हुए हालात हैं मैरिड लाइफ के हमारे मुआशरे में, जो कि एक बड़ा स्ट्रेस वाली बात है। मेरे पास बहुत सारी कपल काउंसलिंग में लोग आ रहे हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं, लोग मिल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा तलाक़ों की रेशो बढ़ गई है, सेपरेशन की रेशो बढ़ गई है, घर आबाद कम हो रहे हैं और घर ख़राब होने की रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसकी कुछ रीज़न्स हैं जो मैं आपसे अपने हम्बल नॉलेज के मुताबिक हम्बल कैपेसिटी में शेयर करूंगा, तो काइंडली इस पर थोड़ा गौर कीजिएगा। पहली बात तो यूथ के लिए है कि व्हेन एवर यू मैरी, इट्स नॉट मैरिज बिटवीन वन गर्ल एंड वन बॉय। ये एक लड़के और लड़की की शादी नहीं होती, ये दो ख़ानदानों का मिलाप होता है, दो ख़ानदानों के कल्चर का मिलाप होता है। आपने मिलना जुलना होता है, आपने एक दूसरे को एक्सेप्ट करना होता है और ज़िंदगी की राह में आपने एक नई आप फैमिली यूनिट का आगाज़ हुआ है और आपकी दोनों की फैमिलीज़ ने मिलना है, आपके पेरेंट्स ने मिलना है, बहन भाइयों ने मिलना है। तो इस कल्चर को जो महवर हैं, जो पिवटल पॉइंट हैं, जो लिंच पिन है, वो लड़की और लड़का होते हैं। तो आल दो के मेरे देश में गाइड नहीं किया जाता बच्चों को कि हाउ टू बी गुड हस्बैंड एंड हाउ टू बी गुड वाइफ, लेकिन ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि इनको लर्न करना बहुत ज़रूरी है। और लर्न करने के लिए जो पहला प्रिंसिपल दोनों को फॉलो करना चाहिए वो है द सेंस ऑफ अकोमोडेशन। लोगों को अकोमोडेट कैसे किया जाए, आपस में अकोमोडेट कैसे हुआ जाए, और अडेप्टेबिलिटी और अडॉप्टेबिलिटी कैसे हो जब दूसरी फैमिली में जाके रहा जाता है। स्पेशली ये गर्ल के लिए है, लड़की के लिए। और लड़के के लिए है कि उसको ये समझ होनी चाहिए कि जितने अहम उसके लिए अपने पेरेंट्स हैं, अपने वालिदैन हैं, उसी तरह उसी अहमियत के हामिल लड़की के भी वालिदैन हैं, और वो चूँकि एक फैमिली छोड़ के उसकी ज़िंदगी में आई है। तो इस प्रॉब्लम इधर आके नहीं रुकती। इससे जब इनके तलका ठीक नहीं रहते, या अल्लाह ना करे जब एक दूसरे को एक्सेप्टेंस लेवल लो होता है, एक दूसरे के लिए टॉलरेंस कम होती है, पेशेंस कम होती है, अकोमोडेट नहीं किया जाता, तो मैंने देखा कि इस चिड़चिड़ेपन की वजह से, इस नेगेटिव एटीट्यूड की वजह से सेपरेशन रेशो बढ़ गई। अच्छा, इस वजह से जब आपस में लड़की और लड़की के तलकात ख़राब होते हैं तो बहुत सारे नए स्कैंडल जन्म लेते हैं। लड़का भी और लड़की भी दोनों केसेस में डिफरेंट जगह अंडल्ज होते हैं अप टू सम एक्सटेंट। सारे नहीं, कोई मखसूस रेशो है, सारे के सारे नहीं ऐसे होते। अच्छा, उसमें से ये बात निकलते निकलते आगे चल पड़ती है, द बॉय इज टिल्टेड टुवर्ड सेकंड मैरिज और द गर्ल इज टिल्टेड टुवर्ड सेकंड मैरिज। थोड़े दिनों बाद ये पता चलता है कि जी फलां ने दूसरी शादी कर ली, जो कि मैं समझता हूँ कि एक सरासर एक इमेच्योर स्टेप है। वो इसलिए कि इस्लाम ने इजाज़त तो दी है, लेकिन इस्लाम ने साथ इंसाफ करने का भी कहा है। मेरे देश के लोग में, मेरे मुआशरे में दूसरी शादी की एक्सेप्टेंस रेशो थोड़ी कम है। रीज़न बीइंग कि इंसाफ नहीं होता, और चूंकि वो जस्टिस नहीं होती, इंसाफ नहीं होता, लैक ऑफ मैच्योरिटी होती है, लैक ऑफ एक्सेप्टेंस होती है, लैक ऑफ अकोमोडेट होती है कि एक दूसरे को अकोमोडेट किया जाए। तो उस चक्कर में फिर दूसरी खातून से जब बच्चे होते हैं, बैली से भी होते हैं, तो एक अनएंडिंग सिलसिला चलता है लड़ाइयों का। वो सिलसिला चलता है लिटिगेशन का, वो सिलसिला चलता है प्रॉपर्टी केसेस का, वो सिलसिला चलता है मार धाड़ का, वो सिलसिला चलता है फसाद का। और फसाद अल्लाह और उसके नबी को पसंद नहीं है। तो मैं जो जिस तरफ आ रहा हूँ घूम फिर के, वो ये है कि खुदारा जो मेरी बड़ों से भी रिक्वेस्ट है हाथ बांध के, और मेरी छोटों से यूथ से रिक्वेस्ट है कि ये शादी कोई मजाक नहीं है, इट्स अ न्यू स्टार्ट ऑफ लाइफ। ये अल्लाह के नबी की सुन्नत पे अमल है और ये इस्लाम में इसके लिए बड़ी फजीलत है मजहबी तौर पे। तो आप इस एक मजहबी फरीज़े को एक अच्छाई के तौर पे, कल्चर में अच्छाई के तौर पे लें और पॉजिटिवली अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने आपको अच्छे पार्टनर से नवाजा है। एक दूसरे में अच्छाइयाँ ढूंढें। बीवी जो है वो खामद को अकोमोडेट करे हर लिहाज से, अपनी पर्सनल लाइफ में भी, खाने पीने में भी, रहने में भी, और खामद बीवी को अकोमोडेट करे। और इन लड़ाइयों से और स्ट्रेस में डालने के दोनों फैमिली से इससे परहेज किया जाए। जब आप स्ट्रेस में डालती हैं, लड़कियां लड़के इमेच्योर बहस करते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं, फसाद फैलता है, तो यू नेवर नो कि आप तो माँ बाप की कमज़ोरी होते हैं, लड़का हो या लड़की। तो वो बेचारे बीपी की वजह से, प्रॉब्लम की वजह से, डायबिटीज़ में, शुगर में, ब्लड प्रेशर में डिफरेंट डिजीज़ होती हैं। और बाज़ केसेस में मैंने रिपोर्ट होते देखा कि जी उसके फादर को उसी की टेंशन की वजह से हार्ट अटैक हो गया। तो अगर आप चाहते हैं कि एक मुआशरा खुशहाल रहे, अगर आप चाहते हैं
कि माशरे में एक पॉजिटिविटी हो, तो खुदारा एक दूसरे को अकोमोडेट करने की हिम्मत डालें, एक्सेप्ट करें, चीज़ों को सीखें, मैच्योरली हैंडल करें, इमोशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करें, और इस बहुत ही जो इतना पाकबाज किस्म का रिश्ता है इसको पाकबाज बनाएं और ज़िंदगी में आगे बढ़ें। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला सारे जोड़ों को सलामत रखे, अल्लाह ताला सारे शादीशुदा लोगों की ज़िंदगी में अच्छाइयाँ आएँ, सुकून आए, सोर्स ऑफ कंफर्ट हो, और अल्लाह ताला उनके दिल की हर दुआ कबूल करे, उनको साहिब औलाद करे, और वो अपने माँ बाप के लिए साहिब राहत हों, बाइसे आसानी हो। तो मेरे और आपके दिल की अल्लाह ताला सारी दुआएं कबूल करे, और अल्लाह मेरा और आपका हमेशा हामी नासर हो। थैंक यू वेरी मच।